नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 945। अम्बेडकर नगर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया है। मृतकों में पति पत्नी समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक मासूम की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक समेत ड्राइवर फरार हो गया है, लेकिन जांच में पुलिस जुट गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरिया बाईपास हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। क्या पूरा मामला? ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, फैशन प्रो गाड़ी थी, उसमें अपने तीनों बच्चों और इनके माता पिता रहे संभवतः, जिसमें 4 की मौत हो गई। एक बच्चा अभी इंजर्ड है, जिसको यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। साथ में लोग जाएंगे, उनको स्थिति उसकी बहुत क्रिटिकल है। और संपर्क किया गया, छितौना गांव पड़ता है मालीपुर में, वहाँ के प्रधान का नंबर लेके बात किया गया, घर वालों को सूचना दे दी गई है। सर, जिस ट्रेलर से हादसा हुआ उस ट्रेलर को पुलिस ने पकड़ा है? अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। अभी सारे लोग यहाँ, जो इंजर्ड था और जो एक्सपायर करके उनको लाया गया था। ठीक। आजमगढ़ सदर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अजमतगढ़ पर सोमवार को दोपहर बाद लगभग 2 बजे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रधानों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अबीर गुलाल लगाए। इस दौरान चैता और फगुआ का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही साथ होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान ने कहा कि यह भारतीय परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे हम सबको सादगी और सौहार्दपूर्वक एवं एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाना चाहिए। वही समारोह के दौरान पूरा मीटिंग सभागार पंचायत सहायकों, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों से व प्रधानों से भरा रहा, जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए जमकर अबीर गुलाल उड़ाते रहे। इस दौरान एडीओ पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि होली का पर्व शांति और सौहार्द का एवं रंग भरी होली रंगों का त्यौहार है, जिसे हम आप सब मिलकर आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्वक मनाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई दुराव एक दूसरे से न रखें। होली मिलन समारोह के दौरान रामकेश सिंह पटेल, अमरदीप शर्मा, कमलेश कुमार, जय सिंह, प्रदीप कुमार उपाध्याय, अमरजीत कुमार, विजय चौहान आदि लोग मौजूद थे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस होली के कार्यक्रम लेकर? आज होली 8 तारीख को हम लोगों के पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष के लोग होली को बहुत हर्षोल्लास रंग गुलाल के साथ खेलते हैं और सब एक दूसरे को भाईचारगी के साथ गले लगा के एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मैं सबसे पहले अपने विकासखंड अजमतगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों को, कर्मचारियों को, सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान से लेकर बीडीसी और खासतौर पर सगड़ी विधानसभा के जनमानस को, जनपद के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना होने की देती है। मंडलीय चिकित्सालय में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम कुमार ने कहा कि पूरे साल जिस त्वचा का ख्याल रखते हैं, होली के समय बाजार में बिकने वाले केमिकल युक्त रंग हमारी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार इन रंगों का ऐसा असर होता है कि रंग जहां लगे होते हैं वहां पर दाने या चकत्ते चेहरे पर निकल जाते हैं। बाजार में मिलने वाले रंगों में कई तरह के रसायनों की मिलावट होती है। ऐसे में होली में सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग में लाना बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही त्वचा पर कई तरह के रंग लगते हैं, इसलिए होली खेलने जाने से पहले त्वचा पर क्रीम या लोशन लगा लें, जिससे रंगों का संपर्क सीधे तौर पर त्वचा से न हो। बाजार में मिलने वाले रंगों में कई प्रकार के रसायन मिले होते हैं, ऐसे में सिर्फ सूखे व हर्बल रंगों को ही प्रयोग में लाएं। अगर किसी रंग से एलर्जी, जलन, खारिश या त्वचा पर लाल दाने जैसी समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत साफ पानी से उसी हिस्से को धो लें। उसके बाद कैलाइमाइन लोशन का इस्तेमाल करें। होली के बाद त्वचा को रंगों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चेहरे पर प्राकृतिक गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। यह त्वचा जलन को शांत करने में 7 रंगों से होने वाले नुकसान से बचाती है। इसके अलावा त्वचा पर अगर दाने हो गए हों तो नेचुरल फेस मास्क का प्रयोग करें। डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का प्रयोग करें। लाभार्थी दिनेश ने 25 वर्ष ने कहा कि कुछ ऐसे रंग होते हैं कि हाथों और चेहरों से कई दिनों तक नहीं जाते, इसलिए हम दोस्तों ने केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्राकृतिक युक्त रंग का इस्तेमाल करना है, इससे न अपना और न दूसरों को किसी तरह का। मैम, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर पूनम कुमारी है। मैं यहाँ पे मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ सदर में नियुक्त हूँ एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। मैडम, जैसे होली का सीजन आ गया जी, और मार्केट में जो है कि रंग जो है
खराब क्वालिटी के बिक रहे हैं। जी जी। तो ऐसे होली खेलने में और शरीर त्वचा में जो है कि रंग लग जाने से काफ़ी प्रभावित होंगे लोग, खराब हो जाएगा शरीर। तो ऐसे कैसे बचाव किया गया और क्या इसके मुख्य लक्षण हैं जिससे बचाव करें? देखिए, होली जो है रंगों का त्यौहार है, तो इसमें रंग तो खेलना मना नहीं कर सकते। तो होली के रंगों में जो केमिकल मिला होता है, हम उससे बचाव करना है। तो इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी जिससे आप होली के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। हमारा सुझाव सबसे पहले ये है कि होली के एक दिन पहले शुरुआत करते हैं। होली के एक दिन पहले हमें सबसे पहले पूरे शरीर में ऑयलिंग कर लेना चाहिए। ऑयलिंग इन सेंस कि ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल बालों में, शरीर में पूरे अच्छे से लगाना चाहिए, ताकि बाल, आँखें और ये शरीर का जो त्वचा है वो मॉइस्चराइज हो जाए, अच्छे से एक कोटिंग बन जाए, जिससे कि रंग का इफ़ेक्ट कम हो। होली के जिस दिन हम खेलने जाते हैं उसके एक दिन पहले, उस दिन क्या करना है हमें कि हम तुरंत सारे कपड़े, जो पूरे फुल कपड़े जितना हो सके अपने बॉडी को कवर करें। हेयर को कवर करने के लिए हम टोपी लगा सकते हैं, आँखों में चश्मा लगा सकते हैं, और जो खुला एरिया होता है उसमें हम लोग कोशिश करें कि वैसलीन का प्रयोग करें, ताकि उसमें एक कोटिंग बनी रहे, ठीक। और डायरेक्ट रंग लगाने की बजाय हम चाहते हैं कि आप उसमें पानी में घोल के कलर लगाएं, ताकि वो पूरे स्टेनिंग ना हो उसकी कलर्स की, और नुकसान कम से कम पहुँचे। और हमारा तो यही एडवाइस है कि हर्बल युक्त कलर और जो गुलाल आते हैं उसको प्रयोग करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। और होली खेलने के बाद कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको स्किन को बचाया जा सकता है। उसमें ज़्यादा आपको डिटॉल या केमिकल युक्त सोप का यूज़ ना करें, हो सके तो जो माइल्ड सोप यूज़ करें, जैसे मॉइस्चराइजिंग सोप जो होता है उस टाइप का प्रयोग करें। और उपटन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नींबू, दही, दूध, ये सब जो हमारी स्किन को क्लिनजिंग करता है प्लस डिटेनिंग करता है। और इसको उपटन को लगाने से आपकी स्किन भी साफ़ रहेगी। और उसको बार बार रगड़ने की कोशिश ना करें। किसी एरिया में अगर जलन होती हो तो कोल्ड कंप्रेशन इन सेंस कि आप बर्फ़ से सिकाई करें, उस पर कैलामाइन और ये गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। और नहाने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करें स्किन को, बॉडी लोशन, क्रीम कुछ भी लगा सकते हैं, दैट्स इट। और बालों में अच्छे से कंडीशनिंग करें, शैम्पू करें, ताकि कलर का स्टेनिंग ना रह जाए, इससे इचिंग हो सकती है। त्वचा में होने वाले नुकसान इस तरह से है कि स्किन पे दाने निकल सकते हैं, रैश हो सकता है, खुजली हो सकती है, तो इससे आप बचें। बालों में ड्राइनेस हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, आँखों इवन कलर अगर आँखों में चला जाए तो कॉर्निया को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी आँखें भी ख़राब हो सकती हैं। तो हो सके बचा के होली खेलें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ करें। हैप्पी होली दोस्तों। आजमगढ़ के अतरौलिया में विकासखंड के कतनतालपुर में पिछले 2 दिनों से एक बेसहारा गाय की मौत हो गई थी, जिससे काफी दुर्गंध उठ रही थी। मरी हुई गाय को कुत्ता और कौवे नोच खा रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार लोगों को इसकी सूचना दी। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार मरी हुई गाय को हटाने नहीं आया। तब इसकी सूचना कतनतालपुर के पूर्व प्रधान को हुई। पूर्व प्रधान बरकतुल्लाह ने 2 दिन से मरी हुई गाय का अंतिम संस्कार जेसीबी मंगाकर गड्ढा खोदकर कराया। इस दौरान कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नजर नहीं आया। पूर्व प्रधान के इस कार्य से, जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और कई बार के प्रधान भी रह चुके हैं, उनके पूरे क्षेत्र में चर्चा होने लगी। इसके पूर्व भी उन्होंने कई बेजुबान पशुओं को मरी हुई अवस्था में गड्ढा खोदकर दफनाने का कार्य किया है। यही नहीं, उनके नेक कार्य से ही लोगों को सीख लेनी चाहिए। इस मौके पर प्रधान के साथ गाँव के लोग भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा। प्रधान ये बताएं कि जो गाय मरी हुई थी इसका आपने अंतिम संस्कार किया, क्या है ये मामला पूरा? हमको 2 दिन से गाय मरी हुई थी, आज हमको खबर लगा जी। उसके बाद हमने जो है सम्मान के साथ उसका गाय का अंतिम संस्कार करा दिया। जेसीबी बुला के गड्ढा खनवा करके अंतिम संस्कार हो गया। और पूर्व में भी तमाम ऐसा हमने काम किया है, तमाम गायों को गड़वाया, अंतिम संस्कार कराया। और समाज में वो क्या काम करते हैं गांव के लिए, लोगों के लिए क्या है इसका? गांव के लिए कोई भी अगर ज़रूरत पड़ती है, रात हो या दिन हो, सबके लिए हर मौके पे खड़ा रहता हूँ। और हमारा एक ऐसा गांव है जिसमें 108 नंबर गाड़ी नहीं आती। जब भी हमारी खुद अपनी स्कॉर्पियो है जो कि गांव की सेवा में हमेशा खड़ी रहती है।
आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आजमगढ़ पुलिस ने 6 मार्च 2023 को कितने अपराधियों को एसपी अनुराग यार के निर्देश पर गिरफ्तार किया है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि थाना कोतवाली जैनपुर पुलिस ने चोरी घटना का अनावरण करते हुए अवैध तमंचे व कारतूस 12 बोर तथा चोरी गैस सिलेंडर इंडियन कंपनी व एक मोटर क्रम्पटन कंपनी 5 हार्स पावर व 2,880 रुपये नकद के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो कदरापुर पुलिस ने गोवध अधिनियम में 2 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना सरायमेरी पुलिस की, थाना सरायमेरी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के बाद से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही देवगांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना देवगांव पुलिस ने चोरी की घटना का अनावरण करते हुए स्पोर्ट्स एवं जिम की दुकान में चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही गंभीरपुर पुलिस ने आजमगढ़ सरकारी गनर प्राप्त करने के लिए रंगदारी की गलत सूचना देने वाले अभियुक्त डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की है। इस तरह की हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो इस जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। आजमगढ़ में जैनपुर कोतवाली पर सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे की अध्यक्षता में चौकीदारों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान होली पर्व को देखते हुए लाल पगड़ीधारी चौकीदारों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ प्रत्येक गांव की चौकीदारों को हिदायत दी गई कि वह होलिका दहन से लेकर होली तक प्रत्येक गांव में विभिन्न स्थानों पर नजर रखते हुए होली की हुड़दंगियों की सूचना सहित अवैध शराब मारपीट बवाल एवं गाँव में बिक रही नशीली शराबात की सूचना तत्काल संबंधित थाना सहित अपने उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, जिससे कि इस बार होली पर्व को देखते हुए प्रशासन पहले से ही काफ़ी अलर्ट है। जिसको देखते हुए लगातार 2 दिनों से क्षेत्राधिकारी श्री महेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी किया जा चुका है और शराब की दुकानों को आवश्यक निर्देश देते हुए चेकिंग की जा चुकी है। इसी क्रम को देखते हुए चौकीदारों के साथ बैठक में कई आवश्यक निर्देश दिए गए, जहां पर गांव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना या होली के हुड़दंग आदि को खेल देखते हुए चौकीदारों को ड्यूटी गांव में लगा दी गई है, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर या अवैध शराब बिकने की सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि बैठक के दौरान समस्त चौकीदारों को निर्देशित किया गया कि वह अपने अपने गाँव पर 2 दिनों तक लगातार पैनी नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल कोतवाली को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि समय रहते हुए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में होली के महत्व को बताते हुए प्रिंसिपल आर.एस. शर्मा ने कहा कि भारतीय त्योहारों में होली का बहुत महत्व है। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली को फागुन या वसंत ऋतु के आगमन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का त्यौहार सर्दियों के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। यह बहुत सारे रंग पानी के फुहारे और गुब्बारों के संग इस दिन को और रंगीन कर देता है। प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने बताया कि होली एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार है, जिसमें लोग वर्षों पुरानी दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा भुलाकर एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को दोस्ती का भी प्रतीक कहा गया है। इस दिन समाज में कोई ऊंच नीच नहीं देखता, सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली का त्यौहार मनाते हैं। इससे समाज में ऊंच नीच की खाई कम होती है, इसलिए यह त्यौहार सामाजिक महत्व भी रखता है। इस दिन सभी लोग आपस के गले शिकवे मिटाकर मिलते हैं और सभी को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए लोगों को इस त्यौहार से शिक्षा मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी हो, बड़ी क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। भारत में होली का त्यौहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव कहा गया है। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे रंग बिरंगे मुखौटे के साथ ही रंग बिरंगे टोपियों में बहुत ही अच्छे और आकर्षक लग रहे थे। बच्चे आपस में गुलाल लगाकर और फूल वर्षाकर एक दूसरे से गले लगने के साथ ही गानों पर झूमकर अपनी दोस्त मस्ती प्रदर्शित करने के साथ ही अपनी संस्कृति और सभ्यता का परिचय दे रहे थे। प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने सभी चालक के साथ ही सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अबीर गुलाल लगाने के साथ ही गले लगाकर सबको होली की शुभकामनाएं दिया। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आर.एस. शर्मा व नीलम चौहान को बधाई व धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सभी बच्चों के साथ ही सुनील त्रिपाठी सहित सभी शिक्षण व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। सब ये बारात और होली को लेकर रविवार शाम थाना परिसर में थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मी, होमगार्ड व चौकीदार के साथ बैठक किया, जिसमें उन्होंने उनके क्षेत्र में होलिका दहन स्थल को लेकर पुलिसकर्मियों तथा होमगार्ड और चौकीदारों से जानकारी ली एवं पूर्व के रिकॉर्ड का अवलोकन कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और जारी सरकारी दिशा निर्देश समझाया। उन्होंने पूरे थाना क्षेत्र में 101 होलिका दहन स्थल की स्थिति की समीक्षा करते हुए सुरक्षा कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और निरंतर थाने से संपर्क में रहने को कहा। तत्पश्चात थाना प्रभारी ने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को डीजे वालों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों पर्वों को लेकर प्रशासन व पुलिस की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी और बैठक में आए हुए लोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। थाना प्रभारी ने अपनी आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पर्वों को मनाने की अपील की और होली में हुड़दंग न करने का आह्वान भी किया। उन्होंने बताया कि हुड़दंगई कर पर्व में माहौल
खराब करने वालों पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर रहेगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। बैठक में मौजूद सम्राट लोगों द्वारा की भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने को लेकर पुलिस प्रशासन को आश्वासन दिया गया और भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पर्वों को मनाने की बात कही। आजमगढ़ में श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा संगठन के एक सदस्य के आवास पर श्याम भक्तों द्वारा खाटू धाम से लौटने के बाद होली उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव की जानकारी देखते हुए संगठन के मंत्री परितोष डालमिया बटी जी ने बताया कि आजमगढ़ नगर से भक्तों का एक जत्था खाटू धाम बाबा के दर्शन के लिए गया था, जहां लिंक से 18 किलोमीटर पैदल चलकर भक्तों ने बाबा को अपना निशाना कामनाओं के साथ चढ़ाया। फागन उत्सव में शामिल होने के बाद शनिवार को लौटे भक्तों द्वारा संगठन के सदस्य संदीप अग्रवाल के आवास पर होली व भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने एक और बाबा के सारे जमकर फूलों में अबीर गुलाल से होली खेली तथा संगठन के लोगों ने एक से एक भजनों से बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। उत्सव में शोभित अरुकिया, सौरभ डालमिया, संपत शर्मा, अनुप अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, हिमांशु डालमिया, संदीप गोयल, अमित अग्रवाल तो लुटा सहित सैकड़ों भक्त शामिल रहे। खबर भदोही जिले से, जहां रविवार की देर रात गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जगिंगंज बाजार में साइकिल व मोटरसाइकिल की टक्कर से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है वह 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की देर रात बाइक सवार प्रयागराज जनपद के मुकुंदपुर गांव से बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे थे। एक बाइक जिस पर वेद प्रकाश 20 वर्ष व अनुज कश्यप 25 वर्ष सवार थे। जैसे ही उनकी बाइक जंगीगंज पुलिस चौकी के पास पहुंची थी कि अचानक साइकिल से टकरा गई, जिससे साइकिल सवार रमेश गौतम 50 वर्षीय निवासी कलनवा के साथ बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी मोहम्मद साबान अपने हमराइयों के साथ घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद बाइक सवारों को अन्यंत्र के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं साइकिल सवार रमेश गौतम की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट रही। बताया जाता है कि समय रहते एम्बुलेंस पहुंची होती तो शायद साइकिल सवार की जान बच जाती। होली और होलिका दहन को लेकर क्या तैयारी है और कितने स्थानों पर होलिका दहन हुआ? आगामी होलिका दहन और रंग भरी होली के त्यौहार पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण कर ली गई है। पूरे जनपद में 2764 स्थान चिन्हित हैं जहाँ पे होलिका दहन होती है। इसमें 13 जुलूस हैं जो 7 और 8 तारीख को निकाले जाएंगे। इनमें से 2349 स्थान सामान्य हैं, 162 स्थान ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और 253 स्थान ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। जो अति संवेदनशील है वहाँ पे परमानेंट पुलिस बल का स्थापन किया गया है, संवेदनशील पे किया गया है, और जो सामान्य श्रेणी के हैं उन पे क्लस्टर मोबाइल बना के पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 112 की गाड़ियों का रूट निर्धारित किया गया है। जो संवेदनशील मोहल्ले हैं वहाँ पे इनकी पोजीशनिंग रहेगी। इसके साथ साथ रात्रि में एक चेकिंग पार्टी डेली रात को 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घूमती है, जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, संवेदनशील स्थल हैं, वहाँ पे दौरा करती है, वहाँ निरीक्षण करती है, देखते हैं कोई किसी प्रकार की प्रतिकूल बात तो नहीं है। इसको भी लगातार कराया जा रहा है। हमारे पास एक कंपनी PSC और एक कंपनी RAF जनपद में है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लैग मार्च करने के लिए, और इनका भी डिप्लॉयमेंट संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगा। सभी थाना प्रभारी, सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सबको एरिया बांट के, उनके जिम्मेदारी का एरिया बांट के और डिप्लॉयमेंट किया गया है। चौकीदारों, ग्राम प्रहरी और होमगार्ड्स की भी कल सभी थानों पर मीटिंग की गई, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। काफ़ी संवेदनशील क्षेत्रों में वॉलंटियर बनाए गए पुलिस के द्वारा कि अगर कोई प्रतिकूल बात आती है, कहीं कोई समस्या आती है तो वो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि 112 नंबर डायल करें अगर कोई भी समस्या होती है, या आपके पास CUG नंबर्स है पब्लिक के पास, कोई समस्या हो, कोई सूचना हो तो उसको तत्काल पुलिस को दे। अवैध शराब के विरुद्ध भी हमारा अभियान लगातार जारी है। इसमें एक्साइज विभाग के साथ टीमें बना के और लगातार छापेमारी की जा रही है। जो पुराने लोग हैं अवैध शराब में संलिप्त रहे हैं उनके यहाँ दबिश की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है और बहुत ही सकुशल अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाया जाएगा। सर, शराब की दुकानों में जो अराजक तत्वों का अड्डा होता है उससे कैसे निकला जाएगा? 2 दिन से 48 घंटे से हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें शराब पी के गाड़ी चलाने वालों को पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है ब्रेथ एनालाइजर से, और उनको चलान और सीजर की कार्रवाई की जा रही है। धारा 151 भी चलान किए जा रहे हैं। इसको हम लोगों ने खास करके ऐसी जगह पे किया है जहाँ शराब का ठेका है और उसके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग शराब पी के और उसके बाद गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे स्थानों पे 48 घंटे से अभियान चल रहा है। 24 घंटे अभियान अभी और चलेगा। इसके साथ साथ बैरियर की व्यवस्थापन हम लोगों ने किया है। 137 बैरियर ऐसे लगाए हैं जो जहाँ पे ऐसी संभावना है कि लोग ज़्यादा स्पीड में चलेंगे मोटरसाइकिल से या अन्य वाहनों से, ताकि उनकी स्पीड स्लो रहे और एक्सीडेंट की संभावना को भी हम कम कर सकें। दिनांक 4 तारीख को राजदीप प्रजापति ने थाना फूलपुर से डायल 112 के माध्यम से ये सूचना दिया
कि उसकी बहन शैल प्रजापति ने अपनी बेटी माही, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों मृत हैं। इस संबंध पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित किया गया। पूछताछ में ये पता चला कि उसी दिन उसका पति विदेश से वापस आया और पति पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद ये घटना कारित हुई। इस घटना के संबंध में वादी राजदीप प्रजापति ने थाने पर यह तहरीर दी कि उसके पति एवं परिवारजनों द्वारा उसकी बहन और उसकी बेटी को हत्या करके उनके शव को जला दिया गया। इस संबंध में थाना फूलपुर पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 4 नामित अभियुक्त हैं। पुलिस द्वारा दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी की जाएगी। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां आज स्थान पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा नवनिर्मित पुलिस अस्पताल एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इसमें सभी मीडिया प्रतिनिधि व पुलिस अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने, आपको सुनवाते हैं। और मेडिकल कैंप का भी उद्घाटन किया गया है चिकित्सालय का, क्या है मकसद? आज पुलिस लाइन में आईजी रेंज सर के द्वारा रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी और एक पुलिस अस्पताल, इन दोनों का आज उद्घाटन किया गया है। जो पुलिसकर्मी हमारे पुलिस लाइन में नियुक्त हैं, प्लस जिनके परिवार पुलिस लाइन में रहते हैं और जितने भी पुलिसकर्मी जनपद में नियुक्त हैं, उनके बच्चों के लिए एक सेंट्रलाइज तरीके से ऐसी अच्छी जगह जहाँ वो बैठ के पढ़ सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से पुलिसकर्मियों के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चे बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, बहुत से अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो उनको एक जगह चाहिए जहाँ वो बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसलिए लगभग 55 केबिन की एक लाइब्रेरी तैयार की गई है, जिसमें 55 अलग केबिन बनाए गए हैं बैठ के पढ़ने के लिए, एक शांतिपूर्ण माहौल में, अच्छे माहौल में, जहां उनको अच्छे से न्यूज़पेपर उपलब्ध हो सके, बेसिक बुक्स उपलब्ध हो सके और मैगजीन उपलब्ध हो सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। उसका उद्घाटन आज आईजी सर के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से, क्योंकि जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं पुलिसकर्मियों की, छोटी मोटी समस्याएँ उनको स्वास्थ्य को लेकर होती रहती हैं, उसके लिए एक बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ पुलिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसमें प्राथमिक उपचार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं, डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, ताकि हमारे जो पुलिसकर्मी अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो किसी भी समय आके अपनी समस्या यहाँ उसका एक प्राथमिक उपचार किया जा सके और अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर उनको फर्दर भेजा जा सके। दोनों चीज़ों का आज उद्घाटन किया गया है। तो पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए किया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी और चीज़ों में भी इसको बढ़ावा दें। नारी शक्ति संस्थान एवं होटल ग्रैंड एसआर के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व रंग उत्सव के मौके पर नारी शक्ति सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह 2023 का आयोजन रविवार को रैदोपुर स्थित होटल ग्रैंड एसआर के सभागार में किया गया। समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनी मनीष त्रिपाठी एवं डी होटल ग्रैंड एसआर प्रियंका राय का स्वागत किया गया। इसके बाद कलाकारों द्वारा नृत्य के माध्यम से दुर्गा प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात अध्यक्ष विदुषी अष्ठाना द्वारा संस्था के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे द्वारा आई हुई समस्त नारी शक्तियों का स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्वांचल के कई जनपदों से आई नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने बेटा हो या बेटी, अगर माँ बराबरी से समान परवरिश करेगी तभी वे बेटी कभी किसी को दोयम दर्जे की बात बर्दाश्त नहीं करेगी। सशक्तिकरण की पहली जिम्मेदारी माँ की है। नारी की अलग जगह है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। न महिलाओं की जगह पुरुष ले सकता है, न पुरुष की जगह महिलाएं ही ले सकती हैं। महिलाएं अनुशासित रहकर अपने 16 श्रृंगार में सबसे पहले आत्मविश्वास का श्रृंगार शामिल करें। नजरिया सही हो तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। बेटी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मविश्वास के बारे में बताएं। इसके बाद उसकी नज़र कभी मेकअप पर नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि धनार्जन जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। महिलाएं नौकरी करें या ना करें, लेकिन वे इतनी काबिल रहें कि उन्हें पुरुष पर आश्रित न होना पड़े। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपने योग्यता का परचम लहरा चुकी हैं। ऐसे संगठन के माध्यम से ही महिलाओं में एक नई चेतना जागृत होती है, जो एकीकरण के माध्यम से आता है। कोई भी शिक्षित होकर ही विशेष मुकाम को हासिल कर सकता है। एसडीएम न्याय कृष्णा श्रीवास्तव ने कहा, हर घर की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर हर घर की शान है और घर की शान है औरत। नारी के जीवन को कविता के माध्यम से बयां करते हुए उन्होंने आगे कहा कि जब तक हम अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। महिलाएं पढ़ लिख कर प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दें और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
एसडीएम न्यायिक नंदिनी शाह ने कहा कि बड़े बड़े बदलाव के बारे में मात्र सोचने से अच्छा है कि घर से ही बदलाव का सकारात्मक प्रयास करें। किसी भी स्थिति में अपनी बहन बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, तभी यह सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकेगा। अध्यक्षीय संबोधन में कार्यक्रम अध्यक्ष अर्चना वत्सल ने कहा कि आज पूरे विश्व में नारी शक्तियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हमें आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना होगा। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि समारोह के आयोजन का उद्देश्य नारी शक्तियों को एकजुट करते हुए उनके हाथों को मजबूत करना है, ताकि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और अपनी क्षमता से पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करें। तभी समाज को बेहतर और सभ्य बनाया जा सकता है। संस्था के संरक्षक एवं पदाधिकारियों द्वारा अतिथि दया के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वाराणसी से आए सुचारिता गुप्ता, जौनपुर की डॉक्टर जुडी सिन्हा, भदोही से प्रतिमा शर्मा, पुष्प, बलिया की अनिता सिन्हा, अभिनवा राय, आजमगढ़ से एसडीएम न्यायिक सदर तुषार श्रीवास्तव, एसडीएम न्यायिक लालगंज नंदिनी शाह को नारी शक्ति सम्मान से अलंकृत किया गया। साथ ही आजमगढ़ की सैकड़ों नारी शक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंशुमन अस्थाना ने किया। इसके बाद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अबीर गुलाब के माध्यम से नारी शक्तियों ने एक दूसरे को बधाई देकर रंगोत्सव का लुत्फ उठाया। इस मौके पर समस्त संरक्षक पदाधिकारीगण व समस्त नारी शक्ति मौजूद रहे। तो नहीं, लेकिन कोशिश की थी लिखने की। हर घर की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। थैंक यू। मेरा नाम दिशा श्रीवास्तव है। मैं आजमगढ़ में अभी इस वक्त एसडीएम के पद पे कार्यरत हूँ। आज आपको जो सम्मान दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं नारी शक्ति संस्थान का धन्यवाद करूंगी कि आज सभी महिलाओं को वो एक जगह एकत्रित करके उनका सम्मान किया, जिससे एक नारी एकीकरण और नारी सशक्तिकरण का काफ़ी खूबसूरत एक मैसेज सबकी तरफ जाता है। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने घरों से बदलाव शुरू करें। अपने लड़कियों को भी उतनी ही तवज्जो दें, अपनी लड़की की पढ़ाई की जितना आप लड़कों को देते हैं। बचपन से उसकी पढ़ाई के लिए हर छोटे से छोटा कदम उठाएं। आज के ज़माने में आज हम सब लोग बहुत आगे हैं इस चीज़ में, पर अभी भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा भी टबू है वो हमें उसे दूर करने की आवश्यकता है। यदि हम चाहें तो मिलकर हम अवश्य ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति इसको इस तरीके से सोचे कि मुझे कुछ करना है, या मेरे आसपास जो भी मेरी ज़िंदगी में जुड़ी औरतें हैं, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बेटी हो, सबके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं और महिलाएं स्वतः अपने लिए सोच सकें, तो अवश्य ही एक खूबसूरत बदलाव आएगा। चाहती हूँ कि और भी प्रोग्राम में आप जब मैं आजमगढ़ में आई थी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मैं ही थी। मैं डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज आज नारी शक्ति संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाई गई। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई। इस संस्थान की कार्यशैली, इस संस्थान का जो काम है लोगों महिलाओं के उत्थान के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं उन सबको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। और आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, उनमें आत्मविश्वास दीजिए। पहले 16 श्रृंगारों में 3 श्रृंगार इन्हीं तीनों को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो नारियों को सम्मान किया गया, नारियों की जगह इकट्ठा किया, तो कितना कठिन कार्य इसमें क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल बहुत कठिन कार्य है, न सिर्फ संस्थान के लिए मगर जो पूरा सिस्टम है उसके लिए भी। सारी महिलाओं ने अपना समय निकाला, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, अपना काम छोड़कर यहाँ आई। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने संगठित होकर इस बात को बढ़ाने की कोशिश की कि नारी का आदर किया जाए, नारी का सम्मान किया जाए, नारी को एक पहचान मिले समाज में। इस चैनल के माध्यम से जो और नारियाँ जो घर में बैठी हैं, जो लड़कियाँ हैं, एक बार में क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बनिए, शिक्षित बनिए और अपने आत्मसम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप विदुषी हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। जीवन में ज़रूरत पड़े तो आप धनोपार्जन कर सकती हैं, पर आप धनोपार्जन करेंगी तभी आप अच्छी हैं ये ज़रूरी नहीं है। आत्मविश्वास होना, शिक्षा होना और आत्मसम्मान होना सबसे महत्वपूर्ण है।
खबर भदोही जिले से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की बड़ी चौराहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के सामने तथा मिर्जापुर तिरमोहानी राजमार्ग पर बना कट पॉइंट बंद कर देने से अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल पहुंचने के लिए काफी दूर चक्कर लगाना पड़ रहा है। वही त्योहार पर खरीदारी करने के लिए आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीनों स्थानों पर यातायात एवं गोपीगंज पुलिस की भरमार ड्यूटी लगाई गई है। उसके बावजूद भी तीनों कट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते जहां लोगों का व्यापार चौपट हो रहा है, वहीं लोगों को आवागमन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग पर बड़ा चौराहा पर पिलर में आई गड़बड़ी को दूर करने के लिए कार्यदायी संस्था गड़बड़ी ठीक कराने के लिए लगी थी। इसके लिए ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है, जिसके चलते राजमार्ग बड़ा चौराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मिर्जापुर जिला पर बने कट पॉइंट बैरिकेटिंग कर बंद कर दिया गया है। कट पॉइंट बंद होने से अपने वाहन के साथ मरीज, एम्बुलेंस या कचहरी ज्ञानपुर जाने वालों को थाने के सामने से घूमकर ही आना जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार ज्ञानपुर कचहरी से आ रहे लोगों को गोपीगंज मार्केट, मिर्जापुर या प्रयागराज की तरफ जाना हो तो उसे काजी हाउस के सामने से घूमकर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। जबकि हर कट पर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन बैरिकेटिंग करके पुलिस अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है, जिसको लेकर नागरिकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय का सामने पर्व है, लोग अपनी खरीदारी में लगे हुए हैं, लेकिन यातायात गोपीगंज पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोगों को परेशानी में डाल दी है।